मेरे गुरुदेव, सभी वंद्यजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अपने कुलदेवत कुलदेवी की आराधना करती हूँ और आज के सुंदरकांड की हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ। गणेश जी का आह्वान तो 2 बार क्या 4 बार भी किया जा सकता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा सदा भवानी दाहिनी सन्मुखरत गणे 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। वरदे वरदे शारदे कर दे बुद्धि प्रदान निजमति अनुसार मैं करूं प्रभु गुणगान। गणपति शारदा सरस्वती लगाती हूँ आपका ध्यान। बुद्धि धन देकर मुझे कर दीजिए धनवान। वंदो पद वारण वदन विघ्न विनाशक हो दधिमति कुल देवी को नमो जोड़ कर दो। रामा सामा आए जो कलयुग भयो करू पिचंग सारा भूपति हेलो सांभळ जो हुजूर। हेलो सांभळ जो हुजूर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमत स्वरूप नीम करोरी बाबा मेरे पिता गुरुदेव आपके चरणों में करती हूँ प्रणाम। ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए मेरी जीवा और जीवन दोनों निर्मल हो जाए। गंगा जल समान गंगा जल समान गंगा जल समान। राम राम सब कहे दशरथ कहे न कोई एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होय। कोटि यज्ञ फल होय कोटि यज्ञ फल होय। दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। प्रेम प्रतीत ही कपि भजे सदा उरे सदा धरे उर ध्यान। तेई के कारज सकल शुभ सिद्ध करे मेरे हनुमान।
रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सुग्रीवमित्रं परमपवित्रं सीताकदन्त्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि सततं नमामि सततं नमामि। जनकसुता जगत् जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊं निर्मल मति पाऊं। लीलो घोड़ो नवलखो मोतिया जड़ी लगा रामा राज कवार ने झुक झुक करूं प्रणाम झुक झुक करूं प्रणाम। इसी के साथ समर्पण ग्रुप की ओर से रूपाली बाई थी तथा टीम के सभी सदस्यों का प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सभी भक्तों को हमारा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम चरितमानस कलियुग में लिखित तुलसीदास जी द्वारा हमारे सनातन धर्म का बहुत ही पावन पवित्र महाकाव्य जो सारे जगत में गाया सुना जाता है और हमारे राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारा जाता है। हमारे श्री राम प्रभु जिन्होंने अपने जीवन में हमें सुख हो या दुख दोनों में सम रहना सिखाया है। हम सभी जानते हैं राम जी के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें दूसरे दिन दूसरा राज्याभिषेक होना था और उन्हें वनवास में जाना पड़ा है। हमारे प्रभु ने वनवास को भी बड़े प्यार के साथ स्वीकारा है। ऐसे हमारे प्रभु श्री राम ने रावण को सारे कुल सहित सहारा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि रामायण जो कि प्रभु श्री राम जी के जीवन काल में ही लिखी गई, किंतु यह रामायण संस्कृत में थी और उस युग में त्रेता में, द्वापर में, सतयुग तीनों युगों में संस्कृत भाषा घर घर में बोली जाती थी और हमारे भारत खंड की यह भाषा बोली भाषा जानी जाती थी। किंतु समय बदलता गया, कलयुग धरती पर आ गया, कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया और बहुत सारी सुंदर चीजें खोती गई, जिसमें हमारी संस्कृत भाषा भी धीरे धीरे लुप्त होती गई और कुछ ज्ञानी लोगों ने इसे संभाल कर रखा। तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उनका नाम बचपन में राम बोला था, माता का नाम हुलसी था। हुलसी के उदर से जन्मे हैं हमारे तुलसी, जिनको बचपन में ही माता का वियोग हो गया है। अपने गुरु ने उन्हें संभाला है। विचार कीजिए, एक ऐसा बालक 5 वर्ष की जिसकी माता ईश्वर को प्यारी हो गई हो, फिर भी यह बालक हमारे सनातन को श्री रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दे सकता है, तो आज हमारे पास किन सुख सुविधाओं की कमी है, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए। आइए इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं सुंदरकांड की ओर। रामायण जिसमें 7 कांड है, वाल्मीकि रामायण में जो मूल रामायण है उसमें 8 कांड है। 8वां कांड लवकुश कांड है और 7वें कांड को जहाँ पर हम तुलसीकृत रामायण में लंका कांड कहते हैं, उसमें युद्ध कांड कहा गया है। तुलसीदास जी कुछ ज्यादा ही भावुक हुए थे। उन्होंने कहा मैं तो लवकुश कांड नहीं लिख पाऊंगा और उन्होंने 7वें कांड पर तुलसी चरितमानस की, श्री राम चरितमानस की समाप्ति की है। अयोध्या कांड, बाल कांड
अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। अब पंचम कांड का ही नाम अलग क्यों है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। छठा कांड लंका कांड, सप्तम कांड उत्तर कांड। अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन है, बाल कांड में प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन है, अरण्य कांड में मेरे प्रभु अरण्य में गए उसका वर्णन है। चौथे कांड में जहां पर सुग्रीव जी थे उनकी नगरी का वर्णन है, किष्किंधा नगरी का, किष्किंधा कांड में। पांचवें कांड की ओर बाद में पढ़ते हैं। छठा कांड लंका कांड में युद्ध का वर्णन है, लंकापुरी का वर्णन है। और कहते हैं सातवां कांड उत्तर कांड है, जिसमें व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसके किसी भी सवाल का, हर सवाल का जवाब रामायण के उत्तर कांड में है, इसलिए इसका नाम उत्तर कांड है। अब बढ़ते हैं हमारे पांचवें कांड की ओर, सुंदर कांड की ओर। हर कांड का नाम या तो काम के अनुसार रखा गया है या तो स्थान के अनुसार रखा गया है। फिर पांचवें कांड में ऐसा क्या हो गया कि तुलसीदास जी को इसका नाम सुंदर रखना पड़ा, सुंदर कांड रखना पड़ा। बहुत ही सीधी सी बात है भाई। सुंदरे सुंदर कपि सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर वार्ता अथः सुंदर उच्चते। अर्थात मेरी सीता जी सुंदर है, मेरे हनुमान जी भी सुंदर है, और दोनों माँ बेटे का वार्तालाप सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखना यथा योग्य ही हम इसे समझेंगे। कई बातें आती है सुंदरकांड नाम रखने की। एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके हृदय में श्री रामचंद्र। अर्थात ऐसा बंदर कौन है? ये तो मेरे प्रभु, मेरे गुरु हनुमान जी हो सकते हैं। मेरे हनुमान जी भी सुंदर है, मेरे प्रभु श्री राम भी सुंदर है। और कहते हैं कि सुंदरता भी स्वयं जिनके पास सुंदरता का दान मांगती है, वह मेरी माँ सीता जगत जननी जगदम्बा इस कांड में अवतरित हुई है। उनकी खोज हुई है, भक्ति की खोज भक्त ने की है। भक्त कौन है? हनुमान जी। कहते हैं भगवान को पाना है तो भक्त को क्या करना पड़ेगा? पहले भक्ति को ढूंढना पड़ेगा। हनुमान जी किसे ढूंढने के लिए गए हैं? हनुमान जी गए हैं माँ सीता को, अर्थात भक्ति को ढूंढने के लिए, और तब जाके उन्होंने भगवान को पाया है। इसलिए भी यह कांड सुंदर कांड है कि हमें इस कांड की वाचन करने से, पठन करने से सुंदरता रूपी भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए सुंदर कांड है। यह कथा सुंदर नामक पर्वत पर शुरू हुई है और वहीं पर खत्म हुई है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड उपयुक्त है। कोई कहता है कि भाई माता ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा था, और इसी के साथ में इस कांड में सुंदर शब्द 8 बार आया है, इसलिए भी यह सुंदर कांड है। ऐसी कई बातें हैं सुंदर कांड कहने की। हर हाल में सुंदर कांड हमारे मन को, जीवन को, इवन हमारे धन को भी सुंदर करता है, इसलिए भी यह सुंदर कांड है। आइए बढ़ते हैं हम सुंदर कांड की ओर। नाम भी सुंदर, काम भी सुंदर, सुंदर है परिणाम। तो आओ भक्तों, मिलकर सुने हम सुंदरकांड, सुंदरकांड, सुंदरकांड। आइए सर्वप्रथम मेरे प्रभु का आह्वान करते हैं। कहते हैं जहाँ पर राम कथा होती है मेरे हनुमान जी आते हैं, और जहाँ पर सुंदरकांड की कथा होती है स्वयं मेरे प्रभु श्री राम आते हैं। भाई जहाँ राम आएंगे तो वहाँ तो हनुमान जी आएंगे। आज दुनिया के सबसे 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे इस हॉल में पधारने जा रहे हैं। आइए अपने तन और मन को स्वच्छ करते हैं, हृदय में भक्ति का भाव धारण करते हैं और बढ़ते हैं सुंदरकांड की ओर। जय श्री राम। काका जी के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए हनुमान जी और प्रभु का आह्वान करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान।
राम कथा के रसिक तुम सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी पान करो कल्याण किया कर रामचंद्र पद जय हम सभी जानते हैं किष्किंधा कांड से शुरुआत होती है हमारे सुंदरकांड की। भाई एक छोटा सा फूल भी आता है पेड़ पे तो उसे कितना समय लगता है कली से फूल बनने में। एक बालक जब जन्म देता है पूरे 9 महीने लेता है तो यह तो जन्म हमारे सुंदरकांड का है, जिसका चरित्र चित्र शब्द शब्द सब कुछ सुंदर है। तो इसका जन्म तो पहले कांड में होना वाजिबी है। किष्किंधा कांड की ओर बढ़ते हैं हम। श्रावण महीना हो चुका है, राम जी थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं, सुग्रीव जी जागृत हो गए हैं अपनी अहंकार की निद्रा से। चारों दिशाओं में वानर सेनाओं को भेजा गया है। अब हम बढ़ते हैं उत्तर दिशा, क्षमा चाहूंगी राम राम, हम बढ़ते हैं दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर जो वानर सेना गई है उसके युवराज उसके सेनापति हैं हमारे अंगद जी, जो बाली जी के पुत्र और सुग्रीव जी के क्या बोलते हैं उसे भतीजे हैं। सब लोग निकले हैं, सभी बड़े बड़े वानर जी इसमें हैं। ब्रह्मा पुत्र जामवंत जी है, केशव जी के पुत्र हमारे हनुमान जी है। निकले हैं सभी, दर बदर ढूंढ रहे हैं। लेकिन भाई भक्ति अगर हर किसी को प्राप्त हो जाए और सरलता से प्राप्त हो जाए तो हमें तो भगवान का कुछ महत्व ही समझ में नहीं आएगा। हर किसी क्यों नहीं होती है भक्ति प्राप्त। भक्ति के लिए हमें तन मन दोनों को स्वच्छ करना पड़ता है। निकले हैं, सबको प्यास लगी है, क्या किया जाए, पानी ढूंढना है। एक पर्वत पर हनुमान जी चढ़ते हैं। पर्वत पर चढ़ के देखते हैं सामने एक गुफा दिख रही है। उस गुफा के अंदर कुछ पंछी जा आ रहे हैं। हनुमान जी समझ गए हैं कि यहाँ पर पानी, भैया यहाँ पर पानी का स्रोत हो सकता है। हनुमान जी ने बोला है। अब भाई जाएगा कौन? गुफा देखते से तो अंगद जी कहते मैं तो गुफा में जाऊंगा नहीं भाई, हमारे यहाँ पर तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया था गुफा के कारण, इसी के कारण मेरे पिता और चाचा में लड़ाई हुई थी। अब गुफा में जाएगा कौन? तो कहते हैं जीवन में जितने भी मुश्किल काम है वह सब मेरे हनुमान जी राम जी का नाम लेके करते हैं। हनुमान जी गुफा के अंदर गई है, वहां पर स्वयं प्रभा जी मौजूद है। देखिए कितने सुंदर सुंदर शब्द हमारे ऋषि मुनियों ने लिख के रखे हैं जी। स्वयं प्रभा कितना सिंपल शब्द है। स्वयं प्रभा यानी क्या? हमारे अंदर की प्रभा, हमारे अंदर की ऊर्जा। अर्थात सुंदर कांड का सुंदर चरित्र शुरू होने से पहले हमारे हनुमान जी ने स्वयं की ऊर्जा को प्राप्त करने का जो एक यात्रा है वह शुरू कर दी है। बात की है स्वयं प्रभा जी ने बताया है मैं आप लोगों को पानी तो दूंगी ही, सामने में आपको बाहर ले जाके छोड़ूंगी, यहाँ पर समुंदर है, वहां से आपको आगे का रास्ता मिलते जाएगा। सब लोगों ने पानी पी लिया है, बाहर आए हैं, समुद्र का किनारा है। समुद्र अर्थात क्या? हमारा जीवन भी तो इस समुद्र के समान है। इस समुद्र को हमें पार करना होता है। हर किसी की पार करने की अपनी अपनी पद्धति है। अब देखते हैं राम भक्ति रूपी समुद्र को मेरे प्रभु हनुमान कैसे पार करते हैं। समुद्र के पार आए हैं, चर्चाएं चल रही है। क्या चर्चाएं चल रही है? क्या किया जाए, कैसे किया जाए? उतने में एक आवाज आई, हा 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 हा। कौन है भाई? ये संपाति है। संपाति जी हंस रहे, बोले अच्छा आज तो बहुत दिनों बाद मुझे आहार मिला है, तुम लोगों को खा जाऊंगा। वानर सेना बोलती भाई क्या सब लोग खाने के लिए बैठे हैं? निकले हैं तब से हर कोई खाने पे बैठा है, हम तो माता की खोज में निकले हैं। जामवंत जी जो उसमें वृद्ध है जाकर चर्चा करते हैं, संपाति जी को बताते हैं कि आपसे तो अच्छे वो गिद्ध थे। बोले कौन, क्या नाम? बोले जटायु जी, जिन्होंने राम जी के कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए। क्या जटायु नहीं रहा? वो तो मेरा भाई है। फिर संपाति जी ने सारी बातें बताई कि किस तरह एक बार हम दोनों की शर्त लगी थी कि सूर्य के पास कौन जाएगा। जटायु जैसे ही सूर्य की किरणें लगी तो नीचे आ गया, किंतु मैं घमंडी था, मैं आगे आगे चलता गया और मेरे पंख सूर्य की प्रकोप से जल गए और मैं यहाँ पे आ गया, हम दोनों भाई भी चल गए। भाई की बात निकलते ही
संपाति जी ने अपना जो प्रभाव था स्वभाव था बदल दिया है, आप राम जी के कार्य के लिए निकले। अच्छा, लंका की ओर जाना है। वानर सेना बोली हमें तो कोई ना पता ना ठिकाना है, अब शायद आपको ही हमें बताना है कि हमें माता सीता के लिए कहाँ जाना है। संपाति ने पता बताया, माता सीता को रावण ले आया। बोले मैं आपको पता बता सकता हूँ, सीता जी कहाँ है, मेरी दृष्टि बहुत तेज है, बता सकता हूँ। बोले हमको छोड़ के भी आइए। बोले भाई इतना मैं कुछ नहीं करूँगा। तो जामवंत जी बुद्धिमान थे, बोले फिर माता सीता को कौन ढूंढ के लाएगा, पुत्री सीता को कौन ढूंढ के लाएगा। बोले है ना वो बैठा है। बोले वो कौन? अरे वही जो राम राम करते रहता है। अच्छा हनुमान? बोले हाँ हनुमान ही जाएंगे, उनका तो कार्य राम जी के, उनका तो जन्म ही राम जी के कार्य में किया है। अच्छा अब लाना है, जाना हनुमान जी को है। कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अब सब वानर सेना अपनी अपनी बात कर रही है, मैं तो 10 योजन जा सकता हूँ, अंग न कही जाऊं मैं पारा, जिये संशय कछु फिरति बारा। अंग जी क्या कहते हैं, मैं 100 योजन जा तो पाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा। अच्छा जामवंत जी क्या कहते हैं, भैया मैं मेरे तरुणावस्था की बात बताता हूँ। क्या बताता हूँ, जब मैं तरुण था तब वामन अवतार हुआ था। उस समय प्रभु के जो स्वरूप था इस तरह बड़ा था कि उसका बखान किया नहीं जा सकता, किंतु उस स्वरूप का उस समय पर मैंने कुछ ही पलों में 7 बार प्रदक्षिणा कर ली थी। लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं केवल अनुभव दे सकता हूँ। सब अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, जिसे कार्य करना है वह राम जी मेरे हनुमान जी चुप बैठे हैं। अब हनुमान जी को ध्यान से जगाएगा कौन, देखते हैं आगे क्या होता है। पढ़ते हैं किष्किंधा के 29 दोहे की। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊ, सो तनु बरनि न जाई, उभय घरी महदीनी, साथ प्रदक्षिण धाई, सियावे रामचंद्र पद जय। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सुनहि जे नर अरु नारी, दिनकर सकल मनोरथ,
सिद्ध करहित सिराही। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनियता सुगुन ग्राम जासु नाम अगथग बधिक। सियावर रामचंद्र पद जय। चर्चा चल रही है, अब क्या किया जाए, कौन जाएगा? जिसे जाना है वो तो राम जी का ध्यान लगाकर बैठे। देखिए, किष्किंधा तक हनुमान जी को किष्किंधा नगरी के अलावा, कुछ वानरों के अलावा कोई जानता नहीं है। जैसे ही राम जी की भक्ति जागृत हुई है, सारी दुनिया में राम के साथ हनुमान के नाम का भी डंका बज चुका है। और आज हम देखते हैं कि राम जी के मंदिर भले ही कम होंगे, लेकिन हर गांव में कम से कम एक मेरे हनुमान का मंदिर है। यह है मेरे राम जी की भक्ति का प्रभाव। ऐसा सुंदर है मेरे राम जी का स्वभाव कि सारी शक्तियां उन्होंने अपनी हनुमान जी को दे दी। अब जाना है, जामवंत जी बोल रहे हैं, उठिए हनुमान जी उठिए, आप तो पवन के पुत्र है, आप बल बुद्धि के निधान है। भाई कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है कि तारीफ की ओर उठ जाएंगे। हाँ, सच में मैं तो बहुत ही होशियार हूँ, इसलिए मेरी तारीफ की जा रही है, सच में मैं तो सुंदर हूँ। नहीं भाई, यहाँ पर तो जब तक मेरे प्रभु का गुणगान नहीं होगा, मेरा हनुमान जगह से उठेगा नहीं। फिर क्या कहते हैं, सब कह के देख लिया, पवन सनेबल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगह। ये भी बोल दिया कि जगत में ऐसा कौन सा काम है जो आपसे नहीं होता है। फिर भी चुप, जो नहीं होई ताक तुम पाई। लेकिन देखिए अब क्या कहा है, जामवंत जी ने देख लिया, यहाँ पे चतुरता से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो केवल भक्ति भाव ही काम आएगा, सरलता ही काम आएगी। मेरे प्रभु सरल है तो मेरे हनुमान तो उनसे भी महासरल है। क्या कहा है, राम काज लगी तब अवतारा, सुरतरी भयो पर्वताकारा। अच्छा, राम काज लगी मम अवतारा। जैसे ही सुना है जय श्री राम का नारा लगाया है, और मेरे हनुमान जी तो जैसे मानो पर्वत के समान बड़े हो गए, खड़े हो गए। बोली जामवंत जी, मैं क्या करूं? अच्छा, अभी तक जो एक शब्द नहीं बोल रहे थे, राम जी का नाम होते से ही जैसे ही कहा गया कि राम जी के कार्य के तो आपका जन्म हुआ है, उठ के बैठते हैं। बोलिए क्या? अच्छा, बैठते नहीं है, दहाड़ते हैं, सिंह नाद करी बार ही बारा, शेर के जैसा नाद करते हैं। बताइए क्या करूं? क्या बोलते, लीला ही नागो जल निधि खारा। क्या मैं इस समुद्र को सोख लूं? मैं जाके त्रिकुट नामक पर्वत को उठा लूं, रावण को मारूं? जामवंत जी बोलते, चलिए अब नीचे आइए, बालक है, बालक के जैसे रहिए। बालक कैसे उछल कूद मनाते हैं? कल मैं आई थी, जैसे ही चाय के बाद निकली, आर्य बोलती, बड़ी मम्मी चाय बड़ी अच्छी बनाती हूँ। अरे बड़े खुश हो गए। मैं बोला, भाई लाओ बना के। वैसे हनुमान जी भी उछलने लगे। अच्छा अच्छा, राम काज लगी मम अवतारा। ठीक है, बोले अब देखते हैं क्या किया जाए। जैसे हमारे आर्य ने इलायची वाली चाय अच्छी बनाई, वैसे ही मेरे हनुमान जी निकले हैं सुंदर कार्य करने के लिए। अब क्या हुआ है, सुंदर कार्य करना है तो कूदे भी कहाँ पर है? सुंदर नामक पर्वत पर। ठीक है, त्रिकुट पर्वत में एक पर्वत सुंदर नामक था, उसके ऊपर कूदी मारी है। जामवंत जी कहा है कि क्या करूं, कैसे करूं? देखिए, सबसे पहले कार्य करने के पहले घर के बुजुर्ग का मान सम्मान किया है। हमारी आज की युवा पीढ़ी भूल गई है, हमारी युवा पीढ़ी संस्कारों को भूल गई है। थोड़ी कुछ डिग्रियां क्या ले लेती है, उनको लगता है मैं IIT हूँ, मैं MBA हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। भैया, तुम्हारी डिग्रियां कुछ काम नहीं आने वाली है। मेरे हनुमान के पास दुनिया की सारी डिग्रियां है, झुकती है केवल भक्ति भाव के आगे और राम जी के स्वभाव के आगे। ठीक है, जैसे ही राम जी का नाम लिया, जामवंत जी कहते हैं आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है, माता का पता लगा के आना है। बाकी तो प्रभु का अवतार ही उनकी लीला के लिए हुआ है, और हम सबका कार्य है उनकी लीला में सहभागी होना। यहाँ पर एक बात आती है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावे। अर्थात किष्किंधा कांड में बता दिया है कि जो इस कांड को सुनेगा, गाएगा, समझेगा, उसे प्रभु का परम पद प्राप्त होगा। जिसे जिसे प्रभु के दोनों चरण प्राप्त करना है, ध्यान से आज से सुंदरकांड का श्रवण और पठन दोनों कीजिएगा। बढ़ते हैं सुंदरकांड की शुरुआत की ओर। सुंदरकांड में 3 श्लोक है। हमारे आर्टिस्ट भी 3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमारे बच्चे भी हमें बहुत साथ देते हैं, बच्चों के जैसे समय समय पे आते हैं। पूरा जैसा हमारा एक समर्पण परिवार हो गया है। मेरी दोनों ताई लोग हैं, एक आवाज पे मेरे आ जाती हैं, और सभी के अंदर भक्ति भाव है। हम बोलते हैं कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। मेरे सामने उदाहरण है कि युवकों को अगर जामवंत जी जैसा सही मार्गदर्शन मिल जाए
तो उनका भी भक्ति मार्ग में आना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 श्लोक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 छंद यानी राम लक्ष्मण जानकी है मानो। आइए बढ़ते हैं सुंदरकांड के श्लोक की ओर, जिसकी शुरुआत शांत नमक शब्द से हुई है। हम जानते हैं आज हर किसी के पास पैसा है। हमारे पास जो काम वाली ताई आती है, इवन जो ताई बर्तन मांजती है, उनके घरों में भी आज कूलर है। एक 2 व्हीलर हर किसी के घर में है। सब कुछ सेट है, सोफा सेट, माइंड सेट, डिनर सेट। क्या सेट नहीं है? तो हमारे दिल सेट नहीं है, हमारे घर में रिश्ते सेट नहीं है। घर घर की कहानी है कि कहीं ना कहीं संवाद नहीं है, वाद विवाद है, या तो फिर कमियां आ गई है, खामोशियां आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कलयुग का प्रभाव हो गया है। इसमें इंसानों का दोष नहीं है। जो राम जी की भक्ति करेगा वह इस कलयुग के प्रभाव को जरूर कम करेगा और इससे बचेगा। शुरुआत शांतम नामक शब्द से हुई है, अर्थात तुलसीदास जी ने इशारा दे दिया है जो सुंदरकांड का पाठ करेगा उसे शांति की प्राप्ति जरूर होगी। उसके जीवन में, उसके मन में शांति जरूर आएगी। सुख की तो कमी है ही नहीं, हमारे सबके पास सुख है। कमी तो है शांति की नींद की, शांति के चैन की। आइए आगे बढ़ते हैं। चौपाई का पहला शब्द जामवंत अर्थात बुढ़ापा है। बुढ़ापे को सम्मान दिया है तुलसीदास जी ने। बूढ़े लोगों को भी पता रहना चाहिए कि घर के बच्चों को कितनी रोक टोक करना है। बात बात पर मैं खुद एक मम्मी हूँ, मैं मेरे बच्चों को जितनी जरूरत है उतनी रोक टोक करती हूँ। ज्यादा रोक टोक करेंगे तो ये युवा पीढ़ी है, ये हमारा सम्मान नहीं करेगी। तो हमें समझना है कि घर के बेटे बहू को हमें कहाँ कहाँ पे बीच में बोलना है, टोकना है। बेटे बहू को, मैं भी किसी की बहू हूँ, हमें भी समझना है कि बुजुर्गों का मान कहाँ रखना है। कहीं पर बुजुर्ग भी गलत होते हैं, कहीं हम भी गलत होते हैं। ये जो है सेतु बांध के रखती है बुजुर्गों की और युवा को, वो मेरा सुंदरकांड है। आइए बढ़ते हैं श्लोक की ओर। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिं वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि नान्यास्पुहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकुशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि, वातजातं नमामि। चर्चा सत्र हो रहा है कि अब क्या किया जाए, कौन जाएगा, कैसे जाएगा। हनुमान जी जागृत हो गए हैं, सुंदर नामक पर्वत पर कूदे हैं। अब इस कूदने के लिए मेरे जामवंत जी ने उन्हें किस तरह समझाया है, अर्थात युवा पीढ़ी को मोटिवेशन कैसा किया जाना चाहिए कि उनकी हुई सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाए। हमारे बच्चे मोबाइल को दूर करें, इसलिए मम्मियों को भी चाहिए कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। देखते हैं मेरे जामवंत जी ने किन शब्दों में मेरे हनुमान जी का मार्गदर्शन किया। उठो उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। उठो हे पवन पुत्र हनुमान, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है, सागर पार जाना है। सागर पार जाना है,
बोली सियावर रामचंद्र की जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सब लखी मोहि बरखे तुम भाई, कहि दुख कंद मूल फल पाए। सब लखी आगु सीतहि देवी, कोई काज न सके। चले हरषिया धरि रघुनाथ, कौतुक पुरि चढ़े उतारू। आय आय रघुबीर संहारी, धरते उपवन तनय बलधारी। तेहि चरण देहि हनुमंता, चले सुहागा काल तुरंता। जिनिया मोह रघुपति करवाना, तेहि माहि चले हनुमाना। चलनि भी रघुपति पूरनि जाई, जय जय राम हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जात पवन सुख देवन देखा, जानि बहु बल बुद्धि विवेक। सुरता राम बन के माता, पटरी निहाई कहि तेहि माता। आज तुरन मोहि दीन आया, सुनत बचन कह पवन कुमार। राम काज करि फिर मैं आऊँ, सीता कहि तुझि प्रभु सुनाऊँ। तब तब बदन पैठ हनुमान, सत्य कहु मोहि जान निहाय। जबने उतपन तेरी न जान, जस न मोहि करेउ हनुमान। भोजन करि तेहि बदन पसारा, कपि कनु किन मधुर विस्तारा। तोरण भोजन मुख देहि भयउ, तुरत पवन सुत बत्सित भयउ। जस जस सुरता बदन बढ़ाऊ, सास धून कपि रूप दिखाऊ। जस जोजन तेहि आनन कीन, अति रघुरूप पवन सुत दीन। वदन पैठि सुनि काहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। मोहि तुरन देहि लाहि पठावा, बुद्धि बल हरहु तोर मैं खावा। राम काज सब करिहउ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हर्ष चलेउ हनुमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। निज चरि एक सिंधु महुरय, परिमाया नहु के जग सोय। जीव जंतु देवगन उड़ाय, जल बिलोकी जिन ते परित्राय। जय साहस सो न जाय, देवी सदा गगन चढ़ाय। कोई कर हनुमान सोई हीना, काज मारि मारत
मणिकृत सुंदरा यतनाधरा संवट वट सुभट विद्या पुरवरु विधिगणा यशभागी कचर निकर पदट रत बरूदनि भोगनि बहुरूप निशिखर दूत अतिजन प्रेम गणनत नहीं बने वन भाग उपतन वाटिका रूपवापी सोहरि नरनाथ सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मनमोहन बहुमान देव विसार समान अतिमल गर्जनि नाना आकार गणिधनि बहुविधि एक एक नत गई जतन भट को दीन निकट सन नगर लौकित रक्षहि बहु महिष मानुष धेनु धर धरनि सादर वज्रहि तेहि जाति तुलसीदास विनति कथा अटूट करै करि रघुबीर सरसीरत करिय त्यागी गति पे हरि सही पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीर्ण विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियावर रामचंद्र पद जय चरणम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम मस्तक समान रूप कपि धर लंकहि चले सुमिरि नर हर राम लंकिनी एक दिखकर तो कह चलति मोहिनी धर जाने नहीं मर मूरति मोर आहार जहान के मोर मूषिका एक महाकपि हर गिर बहुत धरनी जनमाई भूमि संहारी सीतो लंका कोई प्राण कर नयन जब रावण निकहम वर दीना चलत बिरंची कहा मोहि दीना विकल होत जय के मार सब जाने जल कल्याण तात मोर अति पुण्य बहुना देख्यु नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनताही सकल मिली जो सुख लव सत संग सियावर रामचंद्र पद जय चरणम कवि नगर की देखन राजा जय राम कोसल सुराजा करन कुमारी कर इंद्रा गोपद सिंधु अनंत सुरारी गरुड़ सुमेरु लेहु सबका राम कृपा करि सिजवाना अति लघु रूप धरेउ हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवान मंदिर मंदिर सत्कर जोगा देखे जगत अगणित लोग गयौ दशानन मंदिर माई अति विचित्र कहि जात समाई शयन किए देखा कपि मंदिर महुन जीवै भवन एक पुरि दीखत भाव हरि मंदिर का इंद्र बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जाई नव तुलसिका वृंदत देखी हर्ष कपिराय सियावर रामचंद्र पद जय चरणम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम लंका निशिचर निकर निवासा इहाँ कहाँ सज्जन कर वास मन मऊतर करे कपिलास तेहि समय इलन जान राम राम धी सुमिरन कीन हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना साधु होई चार जहान चित्र रूप धरि वचन सुनाई करि प्रणाम पूजी कुशलाय विघ्न पाउ निज कथा बुझाय श्री तुम हरिदास नमा होय मोरे हृदय प्रीति अति होय श्री तुम राम दीन अनुराग आयो मोहि शरण बड़ भारी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल पुलक मन
मगन सुमिर गुण ग्राम सियावर सियावर रामचंद्र बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम नव पवन सुत कहली हमार श्री दसनली मोती सात कबहु मुनि जानी अनाथा सरनि मान काम सकल कुछ साधन नाय कृष्ण पद सरोज मन माही बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरसवती कीना नव विभीषण प्रभु के रीति करई सदा सेवक पर प्रीति कहु पवन में पवन पुरी कपि चंचल सब रीति साथ दे जो नाम हमार तेई चाहे मिले सहारा असमय अदम सखा सुनु मोह पर रघुबीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर सियावर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम जानकु अस स्वामी विचार तिरहि सुधारि न होई गुहार तेहि करत राम बिन राम पावा अति पाँच विद्वान सुनि सब कथा विभीषण कह तेहि जनक कथा कह तब हनुमंत कहा सुन जाता एक राम जानकी माता विभीषण संकट सुना चले पवन सुत विराजिता करि सोई रूप गयो पुनि कहवा कन हसोपति सादर करवा देखि मनहि मम दीन प्रणाम बैठ यति विजात नित्याम सुख संगीत जटा एक बेनी जपति गए निज पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन सियावर रामचंद्र पद जय जय बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम करु पल्लव मोर हाथ करई विचार करो काहार ते अवसर रावण सहार अंगनार को दिए बना भौतिक करसी कई रहुजा काम दान भय पेट जगा रावण तुम विषयान मंदोदरी आदि सबरान अंजलि कर मनोर एक बार विनोद मम मोर नगरी ओट कहती है रेल सुमिरि अवधपति परम सने युग समुख खट्टोक प्रकाशा कबहु नगरी करई विकासा असमन समुझी कहती जान कलकुति नहीं रघुवीर भान सत सुने हरि नाहि मोहि अडमनि लज्ज लाज नहीं कोई आप हुई सुनी खट्टोक समा राम ही बाण समान परुष वचन सुनी काढ़ी असी बोला अति किसियान सियावर रामचंद्र पद जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम सीता तय मम सुत अपमाना कटियौ तव सिर कटिन प्रधान नाहि तपति मानु मम दान तुमहि मोहि न सजीवन हार श्याम सरोज राम सममति प्रभु जगरि कर समसत धरि ओ भुज कंठ किताउ अति घोरा हिंसक अस प्रवान पन मोरा रघुपति वीर अनल संजाप शीर्षक ऋतु बवाली बलधारा सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनया कहि नीच बुझा कहे सकल निज चरण बुझाई सीतहि बहु विधि त्रास बुझाई मात दिवस बहु कहा समाना ओ मैं मारत प्राण भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाच निपुण सीतई त्रास दिखावली धरई रूप बहु मन सियावर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम शील जनाम राज्य दिएगा राम चरण रघुपति रवि देखा सपनो होई सुनाई सपन सीतई तेई करई स्थापन सपने वानर लंका जाय जासु जान सेना सब भाई
सकल तब सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोही मारी निश्चर पोच। सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम। वीर रतन मोरी कर जोर मात पति सही जय मोर। सजो तेरी अकल देगी पुकार दूसर बिरहु अब नहीं सही जान। आन का कर दुखी का जना मात बनन पुनि देव लगान। तुम्हें को श्रवण सूल कमपान सुनत बचन पद गई समुझाए। प्रभु प्रताप बल सुनाए अस गई तो निज भवन सिधान। कह सीता विधि बापत पूज मिली न भाव पति ने सूझ। देखी अकत गगन अंगारा अवन नाम सने को उतारा। पावक में पति प्रवचन आदि मानव मोहि जानी असभागी। सुनई विनय मम विटप अधोका नंद नाम करु हर मम शोका। नूतन चित्रलय अनल समाकरण तेरी अगिन जन करहि निधाना। देखि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि सरपत नबीता। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठि कर गए। सियावर रामचंद्र पद जय शरण जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितौ मुदरी परिजान हर्ष विषाद हृदय अतुलान। माया से अति रचन निजाय मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र सुन बरने जान सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी मिले श्रवण मन जान आदि से सब कथा सुनाई। श्रवणामृत दे कथा सुनाई कई तो प्रकट होती लगाई। तब हनुमंत निकट चली गए कैके मन विच बह गए। राम पुत्र में मातु जानकी सत्य सतत करुणा निधानकी। यह मुद्रिका मातु में पानी नर बानर ही संग तो कैसे कई न जावई संगति जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम। हरि हर जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन कुल कावल गाढ़ी। सुरत बिरह जुलती हनुमान अयोध्या तुमो कौशल जाए। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख पवन कराई। ओम श्री कृष्णाय नमः कपि कहिए सुकरी विठुराय। हरे वाणी सेवक सुखदाय सबहु कसुरति भरत रघुनाय। सबहु नयन मम शीतल साचा होई जग श्याम सजन आव नयन भरे भाई। अमरनाथ हो निपट बिधाई देखि परम बिरहा कुल सीता। बोला कपि सुत बचन लीजा मातु पितर प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी पान केसा जनि जननी मानव प्रिय सुमते प्रेम राम के गुना। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरण बोल जय सिया राम बोल जय सिया राम जय सिया राम बोल जय सिया राम। कहेउ राम वियोग तव सीता मोह कहु सकल भय विपरीत। नव तरु प्रलय मनहु सुधारि काल निशा समनिशि सचुहारि। उबलय विपिन कुंज वन सरिता मार्ग तपत तेज जल परिता। कहे
रघुपति बानक सानू रघुपति जननी हृदय धीर धरू जरे निशाचर जान सियावर रामचंद्र पद जय श्री राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जो रघुबीर होती सुधी पाई करते नहीं विलंब रघुराई राम बाण रवि किए जानकी तम परुत कह जातु जानकी अपनी मातु में राम लगा प्रभु आयत नहीं राम तुम्हारी दिवस जननी दरु दीरा कपिन सहित हरि हरि रघुबीरा मिट्टी जल मारी कोई जय जय हरि शिवपुर नाय राधि जस दयनी गए पुष्प कपट जातु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम कंदेना सुनि कपि प्रगट कीनी निज देना कनक पुतरा कार शरीरा सीता मन परोस सब भयउ सुनि रघुरूप पवन सुत लयउ। सुनु माता शाखा मृग नहीं बर बुद्धि विसार प्रभु प्रताप ते गरुड़ई खाई परम लघु व्याध सियावर रामचंद्र बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम मन संतोष सुरत कपिवा भगति प्रताप तेज बलवान आस चली राम प्रिय जान ओ सात बल शील निधान अजर अमर गुण निधि सो करऊ बहुत रघुनायक जो करऊ कृपा प्रभु सुनिधान निर्भर प्रेम मगन हनुमान बार बार नाय पद सीता बोला वचन चोरी कर दीसा सब कुछ प्रभु आशीष तव अमोघ विख्यात राधे सुंदर फल रूपा नुक करई विपिन रखवान परम सुभग रजनी चरवान दिनकर भय माता कोई नाई हो तुम समानो हराई। देखी बुद्धि बर निपुण कपि कहे जानकी जाहू रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ सियावर रामचंद्र पद जय जय बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम कटे बुलाई चित बैठे भाग फल खाए चलो खाए फल अरु पेट पकुआरे रक्षक मर्दि मर्दि महिला सुनि रावण पटे पटनाना सब रजनी कर कपि संहारे गए भारत कटकमान सुनि पट गौरी अच्छ कुमारा चला संगले दुपट कुमार आवत देखि पिटक गई करजा साई बाती मातु निगरजा कछु मारे सी कछु मर देसी कछु मिले सी धरि दूरी कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरि सियावर राम